अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 8 अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट को स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 73। Our daily life is mostly affected by the physical weather around us. Sometimes it rains, sometimes sun shines. The change of weather remains continuous regardless of the speed of this change. ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं कि हम फिज़िकल फैक्टर से जो है वो घिरे हुए हैं। कभी बारिश होती है, कभी सूरज निकल आता है, लेकिन जो चेंज है, एक वेदर के चेंज होने की स्पीड है वो चलती ही रहती है। एयर, वाटर, सनलाइट एंड प्रेशर आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन वेदर। हमारा जो मौसम है उसमें तब्दीली किन चीज़ों की वजह से आती है? हवा, पानी, सूरज या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा के प्रेशर की वजह से हमारी जो मौसम के हाल में है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा भी हो लेकिन हवा चलती है। जैसे कि अगर शाम के टाइम हवा चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट हो तो एयर नहीं हो सकती, बहुत गर्मी होने की वजह से, लेकिन जब हवा चलती है तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह ये चीज़ें जो है वो हमारे मौसम को तब्दील करती हैं। Now weather, the day-to-day change in the atmospheric conditions of a region is called weather. They have given you the definition of weather के एक्चुअल में वेदर होता क्या है। रोज़ जो एक मौसम जो है वो तब्दील होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है एक जगह का वो बदलता है, इसको हम कहते हैं डे टू डे चेंजेस, यानी कि हर दिन एक नया टेम्परेचर जो है वो होता है, इसको हम वेदर कहते हैं। यही वेदर रिपोर्ट हम चेक करते हैं मौसम का हाल देखने के लिए कि आज कितने डिग्रीज टेम्परेचर है। हमें पता है गर्मियाँ हैं, वी ऑल नो गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ हैं, लेकिन या सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ हैं, हम उस दिन का रोज़ का टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको कहते हैं वेदर। Weather is a blend of events that happen each day in our atmosphere. Weather is not the same all around the world. It is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days and weeks. Weather is described in terms of temperature, humidity in air, precipitation, rain or snow, clouds and winds of that particular location. यहाँ पे वो आपको ये कह रहे हैं कि वेदर जो है पूरी दुनिया का एक जैसा नहीं होता। वेदर जो है वो हफ्तों में, महीनों में, दिनों में, सालों में जो है वो तब्दील होते रहते हैं। हम एक मौसम को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? उसके टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी इन द एयर या हवा में कितनी नमी है, प्रेसिपिटेशन कितनी बारिश हो रही है, क्लाउड्स वहाँ पे बादल कितने हैं, विंड हवा कितनी है। एक ख़ास जगह का हम वेदर तब बता सकते हैं जब उसके टेम्परेचर पता हो, वहाँ की नमी पता हो, वहाँ पे बारिश कितनी होती है पता हो। ये सब चीज़ें हमें मालूम होंगी तो हम उस जगह का वेदर बता सकते हैं। डू यू नो Rub al Khali in the Arabian Desert Peninsula is the world's largest sand desert. The hottest temperature there ever was recorded in 133 Fahrenheit. यहाँ पे आपको वो एक डेजर्ट रबुल खली के बारे में बता रहे हैं जो कहाँ पे है, पेनिनसुला में है। वहाँ पे वो ये बताना है कि उस रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 133 फ़ारेनहाइट है। बहुत सारे एरियाज़ में फ़ारेनहाइट में हम उसको टेम्परेचर बताते हैं और बहुत सारे जैसे हम लोग नॉर्मली पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, लेकिन हम इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 74, क्लाइमेट। अभी हमने वेदर का पढ़ा, वो डे टू डे चेंजिंग है कि रोज़ एक मौसम कितना तब्दील हो रहा है। क्लाइमेट अब एक जगह का वो क्या होता है? क्लाइमेट डिस्क्राइब द जर्नल एंड लॉन्ग लास्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। क्लाइमेट हमें बताता है कि एक एरिया का नॉर्मली एवरेज पूरे साल में जो उसका एक टेम्परेचर रहा है, जो वहाँ पे नमी की जो तादाद है रही है, उसके हिसाब से हम उस जगह का क्लाइमेट बताते हैं। फॉर इंस्टेंस हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर कोई आपको पाकिस्तान का नाम ले तो क्या हम कहेंगे पाकिस्तान एक ठंडा इलाका है? जी नहीं, पाकिस्तान को क्या कहेंगे? गरम मरतूब। हमारा ये इलाका जो है वो हॉट कंट्री है, हम इसको गरम कहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो है वो गर्मियाँ ज़्यादा हैं और सर्दियाँ होती हैं वो शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होती हैं, हमारे बारिश भी होती है, ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन वो डे टू डे चेंजेस जो है वो वेदर की हैं। नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म जो एक टेम्परेचर एक जगह का बताया जाता है वो ठंडा बताया जाता है, और इसमें हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में मरी में गर्मियाँ कम होंगी, लेकिन वो है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का ओवरऑल जो ज़्यादातर शहर है वो क्या है? गर्म है, इसलिए हम पाकिस्तान को एक गर्म शहर कहेंगे। The average precipitation, temperature, humidity, sunshine, wind and other measures of weather that occurs over a long period of time in a particular region is known as climate. Different regions can have different climate.
अभी जैसे हमने पढ़ा एक जगह की प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश या स्नोफॉल, वहाँ पे कितनी होती है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, सूरज कितनी देर जो है सनशाइन, सूरज कितने आवर जो है वो रहता है, मतलब दिन बड़े हैं या रातें बड़ी हैं, रात बड़ी होगी तो सूरज का टाइम स्पेन छोटा होगा, दिन बड़े होंगे तो सूरज का टाइम स्पेन लंबा होगा। इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। डू यू नो द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। द पीपल रिलेटेड टू दिस स्टडी आर नोन एज मीटियोरोलॉजिस्ट। क्लाइमेट और वेदर के पैटर्न्स को स्टडी करने के फील्ड को मीटियोरोलॉजी कहते हैं और जो लोग ये स्टडी करते हैं उनको हम मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर के दरमियान क्या मेजर डिफरेंस है? अभी कुछ तो हमने अभी कर लिया कि डे टू डे चेंजेस और लॉन्ग टर्म चेंजेस, डे टू डे वेदर और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ कॉलम्स में डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है वेदर और क्लाइमेट को। Weather is referred to short-term changes in the atmospheric conditions, whereas the climate is the average weather conditions over a long period of time in a specific area. Although the elements of weather and climate are the same, but there are some difference between them. किसी भी जगह के शॉर्ट टाइम चेंजेस को हम वेदर कहेंगे, लॉन्ग टर्म चेंजेस को हम क्लाइमेट कहेंगे। दोनों के फैक्टर सेम है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, यही देखते हैं हम दोनों में, लेकिन वेदर में हम शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं और क्लाइमेट में हम लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं। वेदर रिफ्लेक्ट्स शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। नंबर 2, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द स्मॉल एरिया। नंबर 3, वेदर चेंजेस डे टू डे और इन मिनट्स। वेदर क्या करता है? शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होती हैं उनको बताता है। एक वेदर, एक स्मॉल एरिया का क्या वेदर है वो बताता है। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं, पाकिस्तान का पूरे का बताएंगे वो क्लाइमेट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों का अगर आप बताएंगे टेम्परेचर तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ का वेदर बन जाएगा। वेदर चेंजेस डे टू डे और इन अ मिनट। हर मिनट के साथ भी मौसम तब्दील हो सकता है और हर दिन के साथ भी मौसम तब्दील हो सकता है। नाउ Climate is the average condition of the atmosphere for a long period of time. Climate is the condition of a large area such as a country. Climate changes over years. किसी भी जगह का जो बहुत देर तक दौरानिया, ये इसमें हम ज़्यादातर साल को काउंट करते हैं, वो उस जगह का जो रहेगा उसको हम क्लाइमेट कहेंगे। क्लाइमेट एक बहुत बड़े एरिया की बात हम करते हैं, किसी स्पेसिफिक छोटे एरिया की बात नहीं कर सकते। जैसे कि इस गांव में इतना टेम्परेचर है तो उस गांव में नो, हम इसमें पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो क्लाइमेट है वो साल ब साल बदलता रहता है। डू यू नो द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया अफेक्ट्स द लिविंग हैबिटेट, फूड, ग्रोथ एंड कलर ऑफ द पीपल। क्या आप जानते हैं कि एक जगह का क्लाइमेट एक इंसान के रहने सहने की जो आदत हैं, उसके खाने की जो चीज़ें हैं और इंसानों के रंग और उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात कर लें गर्मियों की, एक जगह का क्लाइमेट जो है वो गर्म है और एक जगह का क्लाइमेट जो है वो सर्द है, तो आप गर्मी के हिसाब से अपने फूड जो है वो चेंज करेंगे, अपने रहने सहने की जगह भी उस गर्मी के हिसाब से बदलेंगे। इस तरह ही होता है, सर्दियों में हमारे रहने सहने की आदत डिफरेंट होती हैं, गर्मियों में हमारी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह कुछ लोग गर्मियों में टैन हो जाते हैं, मतलब उनके जो रंगत है वो डार्क हो जाती है, कुछ लोग जो हैं वो सर्दियों में डार्क हो जाते हैं। तो ऐसे ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हैं और ये सब किसकी वजह से चेंजिंग आती हैं, क्लाइमेट की वजह से। In the region of cold climate, people wear warm dresses, coats and gloves, while people of the regions of the hot climate wear thin and light dresses. यहाँ पे एक बहुत ही जनरल बात बताई गई कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो कोट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गर्म वूल की बनी हुई चीज़ें पहनते हैं, जबकि गर्म इलाकों में लोग जो हैं वो पतले कपड़े और ज़्यादा मशरूबात जो हैं वो पीना पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वेदर कंडीशंस आर मेजर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसकी मिकदार मालूम करने के लिए हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह वेदर को जो है उसमें कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी बारिश हुई है, इन सब को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट आलात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। उनके नेम हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देखें, फर्स्ट वन इज़ बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। हमारी हवा का कितना प्रेशर है, ऑब्वियसली एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, लेकिन हमारी अपनी अर्थ भी नीचे से जो है वो हम पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, उसकी फोर्स है, इस वजह से हमें वो एयर का कोई प्रेशर फील नहीं होता, बट एयर जो है वो प्रेशर रखती है। कितना प्रेशर रखती है ये फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बैरोमीटर। सेकेंड वन इज एनीमोमीटर। व्हाट इज एनीमोमीटर? डायग्राम में देखें आप, इसमें उन्होंने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट आपको
डायरेक्शंस भी प्रोवाइड की हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा कितनी तेज चल रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी सिमत क्या है, ये एनीमोमीटर हमें बताता है। मोस्टली आपने देखा हो बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो होते हैं उनके आगे एनीमोमीटर लगा होता है, वो हमें डायरेक्शन, हवा का रुख बताते हैं कि हवा किस रुख की आ रही है। नंबर 3 इज रेन गेज। रेन गेज क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अगले दिन न्यूज़ में आपको बताते हैं आज इतने mm जो है, मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है, तो ये हमने कैसे पता किया? इस रेन गेज से। नाउ द लास्ट इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर। एज वी ऑल नो थर्मोमीटर तो हम घर में भी रखते हैं, डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले वो हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर जो है वो यूज़ करता है। किसी बड़े आप इदारे में चले जाएं, उन्होंने वॉल हैंगिंग लगाई होती है थर्मोमीटर की जो हमें टेम्परेचर जो है वो बताता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा का टेम्परेचर, हवा का दर्जा हरारत मालूम करने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।